वक्फ कानून की आड़ में जिहादी बंगाल जला रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जहांगीरपुर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जिहादियों की हजारों की भीड़ सड़कों पर नंगा नाच कर रही है, जिन्हें पुलिस भी नहीं संभाल पा रही है। ये जिहादी देश की संपत्ति को आग के हवाले कर रहे हैं। वक्फ कानून के विरोध की आड़ में ये जिहादी हिंदुओं के मकान दुकान को लगातार टारगेट कर रहे हैं। जिहादियों के आतंक से हिंदुओं का पलायन करना पड़ रहा है, ये स्थिति है। अब जहांगीरपुर के फरक्का स्थित नीम तालाब मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। इससे पहले धुलियान के काली मंदिर और दुर्गा मंडप में भी तोड़फोड़ हुई थी। वैष्णो नगर के हाईस्कूल में 400 हिंदू परिवार शरण लिए हुए हैं। ये स्थिति है, उनके लिए भोजन पानी का इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं, घर तक नहीं है। कई महिलाएं खुले में बैठी हुई हैं। मानवीय संकट पैदा हो चुके हैं और इसकी साजिश आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से चल रही थी। यूपीए सरकार के समय मालदा बीएसएफ का आईजी रेंज मुख्यालय हुआ करता था। आखिर क्या कारण है कि बीएसएफ को जहांगीरपुर तक सीमित कर दिया गया, वो भी डीआईजी रेंज का मुख्यालय बनाकर? इससे किन्हें फायदा था? कौन लोग ये चाहते थे कि बीएसएफ की शक्तियां घटें? आज शमशेरगंज में बीएसएफ की गाड़ी को जला दिया गया। अब क्या करेगा केंद्रीय बल, ये सवाल है। हिंदुओं की दुकानों, मॉल्स, होटल, घरों पर हमले हो रहे हैं। जहां भी दंगे होते हैं वहां यही पैटर्न दिखाई देता है। दिल्ली में दंगे हुए थे, तब भी इन्होंने वही किया। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में वक्फ संशोधन विरोधी प्रदर्शन के दौरान पिता पुत्र की हत्या भी यहां पर कर दी गई। बंगाल में बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने कहा है कि बंगाल के 9 जिलों की डेमोग्राफी पूरी तरीके से बदल चुकी है और ये जिले अब बांग्लादेशी अपराधियों के हाथ में हैं। ये पुलिस के वश की बात नहीं रही। केंद्र को तत्काल यहां पर हस्तक्षेप करना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, 356 लगा दिया जाए, इस प्रकार की बात की जा रही है। सवाल यह कि जिहादी दंगाई विरोधी वक्फ कानून का कर रहे हैं, तो विरोध अगर वक्फ कानून का कर रहे हैं तो हिंदुओं के घर दुकान और गाड़ियां क्यों जलाई जा रही है? हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ गलत व्यवहार गलत बर्ताव क्यों हो रहा है? निर्दोष हिंदुओं की हत्याएं क्यों हो रही हैं? सवाल ये भी है कि क्या ये बांग्लादेश वाला पैटर्न है? क्या इन जाहिलों की भीड़ ने, इन जिहादियों की भीड़ ने विरोध किस प्रकार से शुरू किया था सरकार के खिलाफ, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा हत्या हुई हिंदुओं की, घर जलाए गए, हिंदुओं को पलायन तक करना पड़ा। वहीं सेम चीज़ आज बंगाल में भी दिखने को मिल रही है। ममता बनर्जी क्या कर रही हैं, ये बड़ा सवाल है। ममता हिंदुओं पर दंगा भड़काने का आरोप लगाती रही हैं, लेकिन जब से मुर्शिदाबाद और जहांगीरपुर में जिहादियों का नंगा नाच शुरू हुआ तब से अभी तक बयान नहीं आया है। ये सवाल है कि आखिर क्यों?